जोर से बताओ ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? और जोर से बताओ है या नहीं है? और ये कश्मीर हमारा हमेशा के लिए धारा 370 हटानी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए। कांग्रेस 75 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में खिलाकर घूमते थे। दोस्तों, चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन बिना धारा 370 और बिना राम मंदिर के जिक्र के वो पूरा हो नहीं सकता है। भले ही वहां पर मौजूद लोगों को ये समझ में आए या फिर ना आए, लेकिन जिक्र होना जरूरी है। और यही कुछ देखने को मिला है एक बार फिर से अमित शाह के त्रिपुरा के दौरे में, जहां पर वो गए हुए थे 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए और लोगों में 2024 का रुझान आगे भरने के लिए, लोगों के अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए। लेकिन वहां पर भी 370 का जिक्र हो गया और राम मंदिर कब खुलेगा, कब लोगों को वहां पर जाने का मौका मिलेगा, इसका भी ऐलान वहां पर कर दिया गया। वैसे एक बात तो है, गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लिए पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है और राम मंदिर के खुलने की तारीख का ऐलान भी कर दिया। लेकिन ऐसे में जिस तारीख को ऐलान की बात कही गई, तो लोगों ने अमित शाह से ही सवाल दाग दिए हैं कि गृह मंत्री जी, नए साल वाले दिन आखिर क्यों मंदिर का शुभारंभ किया जाएगा? उसे तो राम नवमी वाले दिन होना चाहिए। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर हैं और अमित शाह ने यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर का जिक्र किया। इस दौरान अमित शाह ने जनसभा में बैठे लोगों से भी पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो सबका जवाब क्या होगा आपको पता है। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी सीधा सीधा हमलावर होते हुए कहा कि जब से बाबरी मस्जिद जो है वो तोड़ी गई है, तब से ही देश जो है वो आजाद हुआ है। तब से कांग्रेस ने इस राम मंदिर के मामले को अदालत में उलझाए रखा है। मोदी जी आए और एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन राम मंदिर का भूमि पूजन कर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। यानी अमित शाह कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी आए और मोदी जी के आने के बाद ये सब कुछ हो गया, इसलिए आप सभी को मोदी जी के एहसान के नीचे दब कर रहना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा कि 2024 में चुनावी साल की एक मजबूत शुरुआत होगी, क्योंकि साल के शुरुआत में ही राम मंदिर का शुभारंभ हो जाएगा। वहां के कपाट जो है वो खुल जाएंगे लोगों के लिए और सभी की जुबान पर किसका नाम होगा? मोदी जी का, बीजेपी का, और 2024 की राह आसान हो जाएगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अदालतों में राम मंदिर के निर्माण में पूरी तरीके से बाधा डालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। नवंबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपको वो भाषण भी याद होगा, जब उसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर का निर्माण आधे रास्ते को पार कर गया है और ये इस साल दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। यानी 2023 के दिसंबर के आखिरी में राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने इसी दौरान ये भी कहा था कि जब वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के अध्यक्ष थे, उस वक्त राहुल गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर निर्माण की तारीख मांगते थे। अमित शाह ने सभा में बैठे लोगों को सलाह भी दी कि वो जल्दी ही टिकट बुक कर लें, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को आसमान छूता राम मंदिर वहां अयोध्या में तैयार खड़ा मिलेगा, जहां पर आप सभी लोग जा सकते हैं। वहीं अगर अमित शाह की इस वक्त नए प्लान की बात की जाए तो उन्होंने पूरी तरह से प्लान किया है कि 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ और झारखंड का दौरा करेंगे, क्योंकि अभी से माहौल बनाना जरूरी है। इसके बाद वो 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश के दौरे के साथ ही दक्षिण की तरफ का भी रुख करेंगे। पहले ही 30 दिसंबर को कर्नाटक का दौरा अमित शाह कर चुके हैं। उनके फिर से 28 जनवरी को कर्नाटक जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जहां इस साल के आखिर में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी इस पूरी लिस्ट में शामिल है। अमित शाह 16 और 17 जनवरी को इन राज्यों का दौरा करेंगे और महीने के आखिर में वो हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने जिन 160 मुश्किल सीटों को चुना है, वहां पर उनके लिए जीत पाना बेहद ही
मुश्किल है। इनमें से 2019 लोकसभा चुनाव में अधिकांश जो सीटें हैं वो बीजेपी हार गई थी। पार्टी का मानना यह भी है कि इन मुश्किल सीटों पर स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक कारणों की वजह से चुनौती बढ़ी है। इन सीटों में रोहतक और बागपत जैसी सीटें भी शामिल हैं। हालांकि जिन्हें बीजेपी ने 2019 में जीता था, लेकिन अब इन सीटों पर हालात बदल चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने उन सभी में जीत भी हासिल की थी जहां से उसने प्रत्याशी खड़े किए थे। जेडीयू भी एक लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर सभी में विजयी रहा था। बाकी की अगर 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के एक बाकी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत हासिल की थी, जिसका नेतृत्व तो उस वक्त रामविलास पासवान कर रहे थे। बिहार पर बीजेपी की बैठक में विधानसभा की 90 सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद भी है और तेलंगाना विधानसभा में 70 सीटों पर हैदराबाद विस्तारक ट्रेनिंग के एजेंडे में शामिल होंगी। लेकिन ये तो रही 2024 की बात। अब जब नए वादा कर दिया गया है अमित शाह की तरफ से कि 2024 में राम मंदिर शुरू हो जाएगा, तो इन नए वादों के बीच में उन पुराने वादों को लोगों ने याद करना शुरू कर दिया है और पूछ रहे हैं कि क्या अमित शाह जी हम पुराने वादों को भूल जाएं। धारा 370 वाकई जो है सराहनीय काम रहा, लेकिन नौकरी देने से ज्यादा जरूरी वो नहीं हो सकता है। पीएम मोदी ने एक वादा यह भी किया था कि 2023 तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 2023 शुरू हो चुका है, 2022 खत्म हो चुका है, लेकिन उन सभी वादों का क्या हुआ जिन वादों पर आज भी लाखों लोग आस लगाए बैठे हुए हैं कि कभी तो मोदी जी हमारा भी ख्याल करेंगे। दरअसल मोदी जी ने यह वादा किया था कि साल 2022 तक सभी भारतीयों के पास अपना घर भी होगा। पीएम ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, बुलेट ट्रेन चलाने, अर्थव्यवस्था दोगुनी करने और 24 घंटे 7 दिन बिजली की उपलब्धता यानी अवेलेबल रहेगी बिजली, इसका वादा भी किया था। तो ये वादे भी अब इस वक्त खूब सुर्खियों में बने हुए हैं और पूछा जा रहा है कि इन वादों का आखिर क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में कहा था कि साल 2022 तक की जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको हम $5 ट्रिलियन कर देंगे और 2022 खत्म हो गया। भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ही पहुंच पाई है। तो आखिर अर्थव्यवस्था नंबर पर कब पहुंचेगी, ये चीज भी पूछी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में यह भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन सरकार ने अब तक ये आंकड़ा नहीं बताया है कि 2016 से पहले किसान कितना कमाते थे और अब कितना कमा रहे हैं। हालांकि इस बीच कृषि बजट कम जरूर किया गया है, साथ ही खेती करने वालों की जो संख्या है वो भी लगातार घट रही है। 2022 तक सभी भारतीयों को घर देना का भी वादा पूरा नहीं किया गया, बल्कि अभी हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं उनमें हल्द्वानी सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड रहा है, उसके अलावा जोशीमठ भी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है, जिसमें लोगों के घर उजड़ रहे हैं और उनको उजड़ने से रोकना जो है ज़रूरी भी नहीं समझा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद घर गिराने पर रोक ज़रूर लग गई है, लेकिन आवास मंत्रालय के आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि शहरी आवास योजना के तहत महज 1.22 करोड़ घर ही स्वीकृत किए गए हैं, यानी मंजूरी मिली है, जिनमें से केवल 67 यानी 67 लाख घर ही बनाए गए हैं। लेकिन इन सब से फर्क किसको पड़ता है? नया साल शुरू हो चुका है, जश्न मनाने के साथ साथ पुराने वादों को याद करके आप मुस्कुरा भी सकते हैं जिन वादों पर आपने वोट दिया था। और 2024 में एक नया मुद्दा तैयार है आपके लिए, ताज़ा तरीन लेटेस्ट, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर कब खुलेगा कब खुलेगा। तो उसकी तारीख भी अब अमित शाह ने बता दी है कि 1 जनवरी 2024 को आप तैयार रहिएगा और उसके बाद वोट बीजेपी को दीजिएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर 2024 की बीजेपी की इन तैयारियों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।